अनुज चौधरी जी, उन्होंने जो बयान दिया है क्या जुम्मे के दिन जो है आप अपने घर पे नमाज़ पढ़िए, जिसको होली खेलना है वो आके भाईचारा निभाए और नहीं खेलना तो आप घर पे रहिए। बिल्कुल अच्छी बात बोली है ना, आपको भाईचारा निभाना है, आप भाईचारे की भी बात करते हो। 365 दिन साल में होते हैं, साल में एक बार होली आती है, तो 364 दिन तो हिंदू भाईचारा निभा ही रहा है, एक दिन आप लोग निभा लीजिए। क्या गलत बोला है सीईओ साहब ने? बिल्कुल कुछ गलत नहीं बोला अनुज चौधरी साहब ने। लेकिन दूसरे पक्ष का ये आप विरोध आ रहा है क्या, योगी जी का विरोध कर रहे हैं क्या, सिर्फ मुसलमानों पे सारी प्रतिबंध लगा देते हैं, जब उनके त्यौहार आता है तभी इनको दिखता सारा चीज़ें। हाँ, तो ताजिया में हिंदू सम्मिलित होते हैं क्या? आप बताइए, मुहर्रम में हिंदू सम्मिलित होने जाता है क्या? नमाज पढ़ी जाती है ईदगाह के अंदर, तो हिंदू जाता है क्या वहाँ पे? नहीं जाता ना। आप क्यों जाते हो नवरात्रों में डांडिया खेलने के लिए? आप क्यों जाते हो होली मनाने के लिए? आप क्यों जाते हो दिवाली मनाने के लिए? और अगर आपको मनानी है, आपको भाईचारा निभाना है, तो जो मौलाना ये ऐलान करते हैं कि भैया हिंदुओं के हाथों से दिवाली में मिठाई मत खाना, वो हमारे धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के विरुद्ध है। होली में गुलाल मत लगवाना, वो इस्लाम के विरुद्ध है। तो सबसे पहले जा करके वो भाईचारा निभाने वाले मुसलमानों को उस मौलाना के खिलाफ FIR करानी चाहिए कि ये देश में भाईचारा खराब करने के लिए आते हैं, ये देश में अराजकता फैलाने के लिए आते हैं। उसमें तो कोई नहीं जाता। लेकिन अगर साधु संतों ने बोल दिया कि भैया हिंदू बहुसंख्यक इलाका है, होली का त्योहार है पावन, मथुरा के अंदर मुस्लिम भाई ना आए, तो वो नाराज हो जाते हैं। मौलाना की बात पे नाराज हो ना, अखिलेश यादव जब मौलाना बोलता है तब बयान देना क्या करके देश में माहौल खराब हो रहा है। कौन हिंदू मना कर रहा है? पहले तो आपके मौलाना ही मना करते हैं। और आपको अगर लगता है कि हिंदुओं में होली बहुत अच्छा त्योहार है, हमें मनाना चाहिए, दिवाली बहुत अच्छा त्योहार है, हमें मनाना चाहिए, दशहरा बहुत अच्छा है, हमें मनाना चाहिए, हिंदुओं के अंदर जितने त्योहार है बहुत बढ़िया होते हैं, हमें मनाना चाहिए, तो आप धर्म रूपांतरण कर लो, सनातन धर्म अपना लो। आपको कौन रोकेगा? फिर मौलाना भी नहीं रोकेगा और हिंदू भी नहीं रोकेंगे, आकर के अपनाओ। संविधान कहाँ गया? अरे संविधान आपको धर्म बदलने से थोड़ा ना रोक रहा है। अगर आपकी इच्छा है, आज मेरी इच्छा है कि भैया मुझे बौद्ध धर्म अपनाना है, मुझे सिख धर्म अपनाना है, मुझे ईसाई धर्म अपनाना है, तो मेरे को कौन रोक लेगा? ये मेरी इच्छा होनी चाहिए ना। लेकिन मेरा सनातन धर्म, जिसको बचाने के लिए गुरु साहिबों ने शहीदियां दे दी, तो मैं अपने सनातन धर्म का विरोध क्यों करूँगा? मैं तो सनातन धर्म में ही रहूँगा ना। क्यों पीछे जाऊंगा मैं उसके? अगर आपको लगता है, मैंने तो नहीं कहा भैया मुझे ईद मनानी है, मुझे ना संविधान रोक रहा है, मुझे योगी जी रोक रहे हैं, मुझे रमज़ान की पार्टी खानी है, मुझे भी खरबूजा खाने का मन कर रहा है, मुझे ना योगी सरकार रोक रही है, मुझे अनुज चौधरी साहब रोक रहे हैं मुझे खाना, मुझे तो कोई नहीं रोक रहा। लेकिन मेरी स्वयं की इच्छा है ना। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान ये कह रहे हैं क्या, हम तो जुम्मे के दिन नमाज जरूर पढ़ेंगे, इससे हम बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते, ये हमारे कुरान शरीफ में लिखा गया है। भैया आप पढ़ो, आपको किसने रोका है? लेकिन पढ़ने जा रहे हो, हवा में गुलाल है, हवा पे तो किसी का बस नहीं है। अगर आपके ऊपर हल्का सा गुलाल लग भी गया ना, तो उसके अंदर वहाँ पे दंगा लड़ाई झगड़ा वाली अपनी मानसिकता मत बनाना। लग गया, आपने मस्जिद में नमाज पढ़नी है ना, आप जाने से पहले ये छिड़क दो, भाईचारा तो बनाओ। 10 मिनट के लिए क्या, 10 मिनट के लिए रोक दे, होली ना खेले 10 मिनट के लिए? अच्छा 10 मिनट की ये होगी? आप बताइए, जो मियाँ जी घर से निकले हैं, घर से निकल के मस्जिद जाने में उनको 10 मिनट लग जाएंगे, फिर अंदर जाकर के नमाज पढ़ने के लिए उनको 10 मिनट चाहिए, फिर नमाज पढ़ने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तब उनको 10 मिनट चाहिए, फिर घर जाने के लिए 10 मिनट चाहिए। पौना घंटा तो आपने यूं ही लगा दिया। अब वो जो समय है वो 5 बार की नमाज है, अब दिन में 5 बार वो समय इनको चाहिए, पौना घंटा ना करते 4 घंटा 5 साढ़े 4 घंटा आपने लगा दिया इसमें। और 4.5 घंटा होली का त्योहार पूरे दिन में होता कितने घंटे का है? 5 से 6 घंटे का। तो हिंदू क्या करेगा? वो वेट करेगा? आप बताइए। तो वही कह रहा हूँ मैं, जिस प्रकार जो है वहाँ पे जैसे मस्जिदों से माइक उतारा जा रहा है, ये सारे चीज़ें जब मुसलमानों का त्यौहार आता है तभी इन चीज़ों के लिए मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे मौलाना मुफ्ती वहाँ के। हमारे जागरण होया करते थे पूरी रात के माता के, और जब तक तारा रानी की कथा नहीं होती थी ना, तब तक वो जागरण समाप्त नहीं किया जाता था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया कि भैया 10 बजे के बाद जो है ये स्पीकर नहीं चलेंगे। हम तो सड़कों पे नहीं उतरे कि भैया एक दिन में, साल में एक बार हम जगराता कराते हैं माता की इच्छा अनुसार, उस पर रोक लगा दी गई। कितने हिंदू सड़कों पे उतर के आ गए? आप बता दीजिए। कोई एक इंसान अपनी पूरी जीवन लगाता है जमा पूंजी जोड़ने के अंदर, बच्चे की शादी के लिए, बिटिया की शादी के लिए, उस पर अगर डीजे लगाना है, उस पर अगर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना है, तो उसके लिए आप स्पीकर नहीं लगा सकते हो। किसी के घर के अंदर कोई कीर्तन है, भजन संध्या है, तो उस पर आप स्पीकर नहीं चला सकते हो। तो कितने हिंदू सड़कों पे उतर के आ गए हाय तौबा करने। वो भी देश के हिसाब से चले, उनको भी समझ आ गई, चलो ठीक है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, बच्चों का एग्जाम हो सकता है, 100 तरीके की दिखते हैं, हम संविधान के तरीके से चलते हैं। चीज़ें अभी क्यों होने लगी है?
14 और 17 के बाद, उससे पहले क्यों नहीं होती थी? देखिए 2014 से पहले ना अखिलेश यादव का तानाशाही वाला जीवन चल रहा था, कांग्रेस का तानाशाही वाला जीवन चल रहा था, तमाम ऐसी ऐसी सरकारें थी जो अपने आप को ही भगवान समझ बैठी थी पृथ्वी के ऊपर, अपने आप को ही करता धरता समझ बैठी थी। फिर 2014 के बाद जनता को ऐसा लगा यार बम धमाके हो रहे हैं, इसमें आतंकवादियों का हाथ आ जाता है, ताज जैसे हमले हो जाते हैं, इसमें आतंकवादियों का हाथ आ जाता है, सेना को पत्थर मारे जाते हैं, उसमें आतंकवादियों का हाथ आ जाता है, तिरंगा जलाया जाता है, इसमें आतंकवादियों का हाथ आ जाता है, ट्रेनों में बम ब्लास्ट हो जाते हैं, उसमें आतंकवादियों का हाथ आ जाता है, पिक्चर हॉल जाओ, शॉपिंग मॉल जाओ, मार्केटें जाओ, कुंभ के मेले में जाओ या फिर दूसरे मेले, दशहरे मेले में जाओ तो बम धमाके हो जाते हैं, फिर कहते हैं इसमें आतंकवादियों का हाथ था। तो जनता ने तय किया, उन्होंने सबसे पहले हाथ को ही हटाया। आज हमारे को किसी मेले में चले जाओ, किसी भारत के किसी कोने में चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट चले जाओ, किसी बड़े होटल चले जाओ, कहीं बम धमाका नहीं दिखता। आप सतीश गौतम के बयान को किस तरह देखते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने बोला है कि होली खेली जाएगी, अगर कोई आपत्ति जताएगा तो उसको हम ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। कहीं आपको नहीं लग रहा कि डर का माहौल बनाया जा रहा है? बात तो सतीश गौतम जी को आने की क्या आवश्यकता पड़ी? हर जगह में भाजपा का सांसद आकर के बोलेगा, भाजपा का विधायक आके बोलेगा, बजरंग दल वाला बोलेगा, हिंदू दल वाला बोलेगा, गौ रक्षक बोलेगा या सनातनी आकर के बोलेगा, लेकिन विपक्ष में बैठी जो सरकारें हैं वो नहीं बोलेंगी, सेकुलर हिंदू आकर के नहीं बोलेगा। और आजकल जो नीले कबूतर बनकर के नेता बन के घूम रहे हैं या उनके फॉलोवर्स घूम रहे हैं वो आकर के नहीं बोलेंगे कि भैया कहाँ गया भाईचारा। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 30% हिंदू रहता है, छात्र पढ़ते हैं, 70% मुस्लिम छात्र हैं, उन 30% छात्रों के ऊपर आपने होली खेलने पे पाबंदी लगा दी। कहाँ है भाईचारा, कहाँ है संविधान? ये कह रहे हैं भाईचारा बीजेपी बिगाड़ रही है, उससे पहले भी तो छात्र एक साथ रहते थे, एक साथ मिलजुल कर अपने त्योहार सेलिब्रेट करते थे। ये सांड की तरह रहते थे और हमें चारा बनाते थे और आकर के हमें खाने का काम करते थे। ये आज सांडों को जो है चारा मिल नहीं पा रहा है, ये इसलिए भोकला